हेलो दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे ये दुख हो रहा है कहते हुए कि जिस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड कहता था, तो उस देवभूमि में दोस्तों देवताएं कम और राक्षस काफ़ी ज़्यादा पनप रही हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो उत्तराखंड की बहु बेटियां हैं तो अपने आप को जो कि उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं मान रही है। जब कहीं पर मुझे कोई शहरी व्यक्ति मिलता था तो मैं उनसे यही कहता था कि हमारे उत्तराखंड में देखो किस तरीके का माहौल है, और आपके शहरों में जाओ तो वहाँ चोरी डकैती मर्डर वगैरह होते रहते हैं। पर लेकिन दोस्तों अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों मैं उसी राक्षस की बात कर रहा हूँ, जिस राक्षस ने जो कि बहन अंकिता भंडारी के साथ इतना गलत किया है और इतने बेरहमी से जो कि बहन अंकिता की हत्या की। तो मैं आप लोगों को पूरी बात बता दूं, जो अंकिता भंडारी है तो दोस्तों जैसे कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है और जो कि ऋषिकेश में जो कि जॉब करती थी। ये घटना है तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक घटना है हमारे लिए। और दोस्तों जो अगर आज हम चुप रहेंगे तो फिर ये घटना जो कि हमारी माता बहनें या फिर आपकी माता बहनों के साथ ये घटना घट सकती है। जितने भी देशवासी हैं, तो पहले तो मैं देशवासी कहूँगा, और जितने भी जो कि उत्तराखंडी हैं तो दोस्तों सब एकजुट होकर बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में जो कि सपोर्ट करें। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो अगर हम न्याय नहीं दिलाएंगे तो दोस्तों पता नहीं कितनी अंकिता बहनें जो कि पनप जाएंगी और कितने जो कि राक्षस जो कि पनप जाएंगे। और जैसे कि दोस्तों शहरों में जो घटनाएं घटती हैं जैसे कि चोरी डकैती मर्डर वगैरह, तो दोस्तों उत्तराखंड में भी जो कि ये घटना घटने में काफ़ी ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, जो अगर आप लोग अंकिता भंडारी बहन का जो कि सपोर्ट नहीं करोगे। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो अगर आपके दिल में जो अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो दोस्तों एकजुट होकर जो कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और दोस्तों जो लोग ये सोच रहे होंगे कि वो तो हमारी बहन थी नहीं, तो किसी और की बहन थी तो हम क्यों बोले, तो दोस्तों हम इस देश के नागरिक हैं और इस देवभूमि के जो कि रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम सब की जो कि अंकिता भंडारी बहन थी, तो हमें ही जो कि एकजुट होकर जो कि आवाज़ उठानी है। और दोस्तों जो राक्षस है तो उसे कड़ी से कड़ी जो कि सजानी सुनानी है, उसको सीधे फांसी का फंदा उसके गले पर होना चाहिए। और दोस्तों जो अगर हमें तो हम अंकिता को अपनी सगी बहन माने, और जो माता बहन है तो उसे अपनी बेटी माने, तो उसे 100% दोस्तों जो कि उसे पूरा सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों जो अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, जो अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी दया धर्म है, तो आप लोग जो कि अंकिता बहन के लिए जो कि आवाज़ उठाओगे। और दोस्तों कई ये सोचते हैं कि हमारी बहन नहीं थी, हमारी जो कि लड़की नहीं थी, हमारी बहू नहीं थी वो, तो दोस्तों हम क्यों बोलें। तो ये दोस्तों उनकी जो कि सोच है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जो कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो हमारा भारत है, पहले तो दोस्तों पूरे जो कि वर्ल्ड में जहां भी दोस्तों कोई भी बहन होगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ये तो देवभूमि उत्तराखंड है। तो दोस्तों आप लोग जो कि अंकिता बहन के लिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि अंकिता बहन को न्याय मिल सके। और दोस्तों मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है जो कि हम उत्तराखंड से हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हर कोई ये सोचता है कि हम जो कि कुछ ना कुछ रोज़गार करें और अपने जो कि घर का भरण पोषण करें। तो दोस्तों इस सोच में जो कि अंकिता बहन निकली थी जो कि पौड़ी गढ़वाल से ऋषिकेश पर, लेकिन दोस्तों अंकिता बहन ने ये नहीं सोचा, ये नहीं जाना कि मेरे साथ ये घटना घटेगी। और दोस्तों जैसे कि ये नहीं सोचा था मैंने कि जो कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके के जो कि राक्षस रहते हैं। और दोस्तों ये कहते हुए भी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है दोस्तों, जो कि उस बहन की क्या गलती थी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड में जो कि भारतवर्ष में ऐसे कानून होने चाहिए, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरेगा। वो फिर दोस्तों जमानत पर या फिर कैसे भी छोड़ जाएगा, तो फिर वो बड़े बड़े और भी ज़्यादा गैर कानून करेगा और फिर वो कहेगा कि मैं तो छोड़ जाऊंगा। और दोस्तों उन्हें जो कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरे कहने से जो कि कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे अंकिता बहन का, तब तक जो कि कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कि दोस्तों सबसे मेन बात है जो कि हमें अपना उत्तराखंड बचाना है, जिस देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग रह रहे हैं। और दोस्तों जो अगर आप लोग इसी तरीके से चुप रहे तो फिर दोस्तों हमारे देवभूमि में जो भी किसी की भी माता बहनें हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोस्तों जहाँ पर भी जिसके साथ जो भी गलत
होता है तो दोस्तों उसको वहीं पर आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे कि दहेज के चक्कर में कई जो कि मासूम लड़की रहती हैं तो लड़कियों पर जो कि जुर्म उठाए जाते हैं और उनके कई पर ऐसा टाइम भी आता है कि उनका मर्डर हो जाता है, तब बाद में जो कि खुलासा होता है। पर लेकिन दोस्तों ऐसी नौबत बिल्कुल ना आने दो, जो कि जहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा भी गलत होता है तो उसको जो कि आगे बढ़ाएं। और दोस्तों अक्सर पहाड़ों में मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कि किसी की बहू होगी चाहे बेटी होगी तो किसी के साथ जो कि जैसे ससुराल वाले जो कि उसे पीट रहे होंगे या फिर मार रहे होंगे तो फिर दोस्तों जैसे मायके वाले कहते हैं कि चुप रहो सह लो। पर लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ जो कि आगे बढ़ाएं। नहीं तो दोस्तों जैसे अंकिता बहन है तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ इसी तरीके की घटना घट चुकी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आवाज़ उठाएं और अपना इंसाफ मांगें। और जैसे कि दोस्तों अंकिता भंडारी है तो ऐसे सुनने में आया जो कि उस बहन के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि बदतमीजी चल रही थी कई दिनों से। पर लेकिन दोस्तों उस बहन में जो कि इतना साहस नहीं आया कि मैं जो कि पुलिस कंप्लेन कराऊं या फिर अपने घर वालों को बताऊं। पर लेकिन उस बहन ने जो कि अपनी बात आगे बढ़ाई नहीं। जो अगर दोस्तों अंकिता बहन उसी टाइम जो कि अपनी आवाज़ आगे बढ़ाती तो दोस्तों आज के दिन पर जो कि अंकिता बहन हमारे बीच रहती। और जैसे कि दोस्तों मेरे जो कि सब्सक्राइबर हैं जो कि 1800, पर लेकिन दोस्तों मैं उन 1800 सब्सक्राइबरों से जो कि एक बात कहना चाहता हूं, चाहे दोस्तों मेरी वीडियो कोई भाई देखता होगा, चाहे कोई बहन देखती होगी, माँ देखती होगी, जैसे ताई वगैरह देखते होंगे, तो दोस्तों मेरा उनसे यही निवेदन है जो कि अपने परिवार को जो कि एक कठोर बनाओ। कहीं पर भी जो अगर आपके साथ इस प्रकार की जो कि घटनाएं होती हैं कहीं से जो कि आपको कोसा जाता है कि ऐसे करो तो दोस्तों उसको ये कभी भी जो कि नज़रअंदाज ना करें। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता दूं कई बहू बेटियां ऐसी है जो कि उनके ससुराल वाले उनको जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं कि अपने मायके जाओ, वहाँ से पैसे लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो कि परेशान करते हैं। और तब दोस्तों जो बहू बेटियाँ रहती हैं तब वो खुदकुशी करने के लिए जो कि तैयार हो जाती हैं उन राक्षसों के बीच में। तो उन बहनों को दोस्तों मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो जो कि खुदकुशी ना करें और अपनी आवाज़ जो कि आगे बढ़ाएं। और दोस्तों क्या बीत रही होगी अंकिता बहन के माँ बापों पर, जो कि दोस्तों उन्होंने क्या सोचा था कि 19 साल की हमारी लड़की है और वो कहीं दोस्तों जैसे कि कहीं जॉब करने जा रखी है तो उसके भी कई सपने रहे होंगे और कई सपने जो कि अंकिता बहन के माँ बापों के रहे होंगे। तो वो सपने जो कि दोस्तों उन राक्षसों ने जो कि चोर कर दिए। और दोस्तों जो अगर आज ये बात जो अंकिता बहन के साथ घटी है तो दोस्तों जो अगर उन्हें उन राक्षसों को जो अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो फिर दोस्तों पता नहीं इस उत्तराखंड में और इस गढ़वाल में दोस्तों पता नहीं जो कि दोस्तों पनपेंगे। और दोस्तों मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है जो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो कि अपनी आवाज़ आगे बढ़ाएं। जो अगर आज दोस्तों आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर ऐसे तरीके से जो कि गरीब माता बहनों के साथ इसी तरीके का अंजाम करते रहेंगे। और जैसे कि दोस्तों कई लोग हैं जो कि स्टेटस डालते हैं अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर कि रिप RIP, तो फिर दोस्तों रिप लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक दोस्तों आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। और जब तक दोस्तों बहन अंकिता के जो हत्यारे हैं तो उनको दोस्तों जब तक फांसी की सज़ा नहीं सुनी जाएगी तब तक दोस्तों उस बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मेरी माँ चंद्रबन्नी से यही प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति दे और जो उसके हत्यारे हैं तो उनको दोस्तों जो कि एकदम फांसी की सज़ा सुना दे। तो दोस्तों इससे ज़्यादा मैंने क्या कहना है, तो आप लोगों के दिल में जो अगर थोड़ी सी भी जो कि अंकिता बहन के लिए थोड़ी सी भी दोस्तों दया है, जो अगर आप में थोड़ी सी इंसानियत है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अंकिता बहन का सपोर्ट करें। तो जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।